अगर एक किसी को पकड़ा गया है, कोई जमाखोरी कर रहा है, तो वो सब पे क्या क्वेश्चन मार्क है? हाँ या ना में बोलिए। नहीं है ना? कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए जो जमाखोरी करे? बिल्कुल ये कह रहा है, ये अब्दुल ये कह रहा है। हाँ, अब्दुल के अलावा गोपाल भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, पकड़ा जाएगा तो गोपाल ही बताएंगे ना। इंकी चिंकी पिंकी कोई हो सकता है, लेकिन दिखाया जाएगा अब्दुल। ये देखो अब्दुल 50 सिलेंडर लेकर के चोरी करके बैठा हुआ है साहब। ये नैरेटिव है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने मिसमैनेज किया है, हमारे विदेश मंत्री ने मिसमैनेज किया है। इस मुल्क में गल्फ के अंदर जो गल्फ की जो क्राइसिस है, ये पहली बार पृथ्वी में नहीं हुई है। अनेकों पिछले 70-75 साल में आजादी के बाद से अनेकों बार उस क्षेत्र में लड़ाइयां हुई, लेकिन भारत की गरिमा, चाहे वाजपेयी हो बीजेपी के, चाहे मिसेस गांधी हो, चाहे तीसरे मोर्चे के प्राइम मिनिस्टर हो, इस मुल्क में व्हाटएवर बी द पार्टी, लेकिन भारत का सिर ऊंचा था और भारत का विक्टिमाइजेशन कभी नहीं हुआ। तेल हो, क्रूड हो, एलपीजी हो, हमें हमेशा सस्ते रेट पे क्रेडिट के साथ मिला। क्यों? क्योंकि हमारी एक गरिमा मेंटेन्ड थी। फैज खान, मैं आपके पास आता हूं। वो कह रहे हैं कि अब्दुल की बार बार कह रहे हैं, मध्य प्रदेश में जो जमाखोरी में पकड़ा गया है, अब मुझे धर्म लेने को, मैं तो नाम से बोल रहा था, लेकिन वो हिंदू है, क्या करेंगे? तो उसमें अब्दुल को पकड़ लेंगे क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की जय। देखिए, यहाँ पर बात हिंदू या मुसलमान की नहीं है। कुछ विपक्षी दल जो हैं नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करना चाहते हैं, भारत सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, भारत की छवि गिराना चाहते हैं और काला बाजारी को प्रश्रय देना चाहते हैं। इस देश में गैस की कोई कमी नहीं है, पेट्रोलियम की कोई कमी नहीं है और काला बाजारी में सब वर्गों के लोगों को इन लोगों ने शामिल करके रखा है। अब नैरेटिव चलाते, इनका बस चले तो गैस सिलेंडर के ऊपर ये मेरी टोपी, ये मेरी टोपी की कमी नहीं है। हमारे देश में बस चले, सिलेंडर की कमी नहीं है। इनका मैं बता रहा हूं, अभी भी प्रूफ दूंगा। ग्रेडियों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये विवेक आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। उनकी बात चले तो ये मेरे सर की टोपी उठाकर सिलेंडर में रख दे कि भैया वो भी अब्दुल है, इतना अब्दुल की राजनीति इनको करना होता है। अब सच्चाई सुनिए, यहां मैं पर्सनल नहीं बोलना चाहता, लेकिन व्यक्तिगत मुझे बोलना पड़ेगा। यहां आने के पहले एक साहब ने 4 प्रकार की सब्जी खाई, 2 प्रकार की दाल खाई, प्लेट भर के चावल खाया, खूब सारी रोटी खाई। ये सब हवा में बना था क्या? ये सब गैस सिलेंडर में बना था? बताइए विवेक श्रीवास्तव जी, कहां से खाया आपने? क्या हवा में बनकर आ गया? हवा में बनकर नहीं आया साहब। गैस सिलेंडर है, तब 10 रोटी आई, प्लेट भर चावल आया। देखिए, मैं हवा में ये मजाक का विषय नहीं है। इनका रोजा है। नहीं, अब रोजा मेरा तो रोजा है। मैं शाम को क्या करूंगा? खजूर खाऊंगा, देसी गाय का दूध खाऊंगा, पीऊंगा, पकौड़ा भी खाऊंगा, फल फ्रूट भी खाऊंगा, सारी सुविधा मेरे देश में। फिर कहता हूं, 57 मुस्लिम देश अफ्तार, सहरी, नमाज, रोजा के लिए तरस रहे हैं, तो भारत का मुसलमान आराम से अफ्तारी भी कर रहा है, सहरी भी रख रहा है। बड़ी बात है। अपनी टर्न पे आपने बोला विवेक, एक लाइन में आप इसका जवाब दीजिएगा। अब झांसी से सुमित पकड़ा गया है जी, तो अब क्या करें? उसका नाम बदल दें? नहीं, क्या करें? झांसी से सुमित पकड़ा गया है, वो काला बाजारी कर रहा था, उसके पास सिलेंडर निकले हैं कई सारे, क्या करें? जी, आप ये करें, आप कहें कि साहब जो पकड़ा गया है उसका धर्म नहीं होता। और दूसरी किसी ने धर्म बोला नहीं। एक मिनट। और दूसरी बात, धर्म आपने बोला। हाँ बिल्कुल, लेकिन दूसरी बात ये जरूर बोलें कि इस मुल्क के अंदर एलपीजी की क्राइसिस है। ये रखते रोजा हैं, प्लेट में मेरी देखते हैं, अब मैं क्या करूं बताइए? सच्चाई निकल गई। प्लेट मतलब ये जो सब बताया यही खाए थे। अच्छा, आप भी खाए थे? पता नहीं था किसी को अभी तक। अब ताली बजाओ इनके लिए। 10 रोटी, प्लेट भर इसे कहते हैं 4 प्रकार की सब्जी। इन्होंने अभी तक नाम नहीं बताया था। सिलेंडर की कमी है। अजय आलोक, वो कह रहे हैं कि आप जमाखोरी वाले का ये बताइए कि जमाखोरी पकड़ी गई है, नाम मत बताइए। नाम बता के क्या होगा? अब सुमित पकड़ा गया तो वो बता दीजिए, बाकी किसी का नाम मत बताइए। देखिए, ऐसा है, ये रीति पुरानी है, ये रणनीति भी पुरानी है। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि भारत में अंतर क्या है, आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। 1991 में जब गल्फ वॉर हुआ था पहली बार, हमारे यहाँ 7 दिन में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के, तेल की और गैस की कीमतें 30% बढ़ गई थी अगले दिन से, अगर 91 किसी को याद हो तो, पर लीटर। क्या एक भी रुपया दाम बढ़ा पेट्रोल डीजल का? नहीं। 60 रुपये हमने डोमेस्टिक सिलेंडर का दाम बढ़ाया, वो भी डोमेस्टिक कंपल्शन से। सरकार 5 बार बोल चुकी है कि हमारे पास एडिक्वेट स्टॉक है। पहले हम 27 कंट्री से लेते थे, आज 40 देशों से आ रहे हैं। ईरान से भी बात हो गई, हॉर्मुज स्ट्रीट से भारत का जहाज निकलेगा, एक जहाज ऑलरेडी मुंबई पहुंच गया। आप ये पैनिक फैला रहे हैं, और पैनिक फैलाने क्यों कर रहे हैं भाई? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना लड़ रहा, अमेरिका, इसराइल, ईरान आए, मातम ये मना रहे हैं भाई। हमें क्या मतलब है?
हम विश्व शांति के पक्षधर हैं, हम विश्व मित्रता के पक्षधर हैं। हमें ना इजराइल से मतलब है, ना हमें ईरान से मतलब है। ईरान के लिए प्रोटेस्ट करने लगते हैं, कौन लड़ रहा है उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। शिया सुन्नी लड़ रहे हैं, मुसलमानों का नुकसान हो रहा है उस पर ध्यान नहीं है उनको। इनका ध्यान है प्रधानमंत्री मोदी पे। अरे काहे मोदी से फैसिनेटेड हो भैया, और भी लोग हैं दुनिया में, देश के लिए फैसिनेट कर लो। लेकिन ना, एक मिनट, यहाँ पे कुछ भी होता है, यहाँ ना क्राइसिस है ना कुछ है, ये क्रिएटेड क्राइसिस है। पर क्राइसिस है। देखिए, जब प्रधानमंत्री एक अजय लोग इस सवाल का जवाब देना होगा, जब प्रधानमंत्री मंत्रियों को कह रहे हैं लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो क्राइसिस तो है। यू कांट डिनाई द फैक्ट। वी आर नॉट डिनाइंग द फैक्ट। इसीलिए हमने ऑल्टरनेट अरेंजमेंट किए हैं, जिस अरेंजमेंट को करने में अभी अनदर 6-7 दिन लगेंगे। उसमें सप्लाई डिसरप्शन होगी। कमर्शियल प्रोडक्शन को हमने 20% को आज लिमिट किया, कैप किया है कि जितना आपका एवरेज यूज है उसका 20% आपको देंगे। आपके यहाँ भी कमर्शियली सिलेंडर आता है न्यूज 18 के यहाँ, आपको भी 20% मिलेगा। ये है एक बड़ा मौका था सोमनाथ भारती जी, बड़ा मौका था ऑपोजिशन के सामने, जब राहुल गांधी खड़े हुए वो एलपीजी सिलेंडर पे बोलते, लेकिन उन्होंने विषय बदल दिया और उन्होंने वही हंगामा करा। और उसके बाद ये जो लोगों की दिक्कत है ये सदन में जा ही नहीं पाई। एलओपी इसको कल बोल सकते थे, लेकिन उसने बीजेपी को एक फ्री हिट दिया। आप एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं? केजरीवाल ने कौन सा छोड़ा? वो भी तो कल बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस, केजरीवाल नाम है, ये आपका नाम, उनका कपट छलकता है ना। ओके, बात एलपीजी करते करते वो भी ट्रम्प चाचा के पास चले गए। ओके, दिक्कत ये है ना, लोग की नैरेटिव एक ही रहता है। ओके, जवाब देखिए, शब्दों की गरिमा तो जिन्होंने तोड़ी है वो मतलब इनसे उम्मीद नहीं है अजय लोग साहब से, इतने पढ़े लिखे हैं। मैं केजरीवाल को जो कपटी वाली इसलिए बुलाता हूं क्योंकि हर चीज में कपट करते हैं ना। अपनी बारी में चौथी क्लास पास इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करें तो ठीक है, ये तो पढ़े लिखे डॉक्टर हैं। देखिए, आज मेरे पास एक न्यूज़ आया है, इसमें सम्राट चौधरी हैं, डिप्टी सीएम है बिहार के, ये 15 सिलेंडर उठा के ले गए ऐसा कह रहा है ये। बताइए, सम्राट चौधरी। तो मैं ही जानना चाहता हूं कि बीजेपी का डिप्टी सीएम, बीजेपी का मंत्री 15 सिलेंडर उठा के लेके गया, ये बड़ा मामला है। ऐसा इल्जाम है। देखिए, ऐसा इल्जाम है। मैं कह रहा हूं कि देखिए कारण क्या है कि दो मूल मुसीबतें थी जो जिस पे भारत को कंसंट्रेट करना था। पहला कि भाई जब आपको पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 80% एलपीजी और आपका सीएनजी का प्रोडक्शन वहां से आता है, तो आपको जानना चाहिए था। ये तो कोई बड़ी मुसीबत, कोई बड़ी बात नहीं थी। आपके इतने बड़े रॉ है, आईबी है, क्या क्या नहीं आपके पास, कि जब भी वॉर होगा इजराइल ईरान के बीच में, अमेरिका जब इन्वॉल्व होगा तो वो एरिया इनसिक्योर हो जाएगा। तो कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, उस पर कोई चिंता नहीं इन्होंने जताई। दूसरी, 1 करोड़ लोग गल्फ कंट्रीज में हमारे रह रहे हैं, उनके सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है। तीसरी बात आप समझें भाई, इनको बड़ा आनंद आता है कोई देश एक मेडल पहना दे, कोई थोड़ा सा ऊपर चढ़ा दे कि बड़े महान नेता हैं। गए इजराइल युद्ध के 2 दिन पहले और वहां विपक्षी लोगों ने इनका बहिष्कार किया, आपने भी देखा होगा। मैं जानना चाहता हूं अमित जी कि इस देश के अंदर जो मुसीबतें हैं उस पर फोकस क्यों नहीं है कि इतनी इनसिक्योरिटी जो फैली वर्ल्ड ओवर। एक घटना घटी एप्स्टीन फाइल्स का, दुनिया के नामी गामी नेताओं का सबका नाम सम्मिलित है उसमें, ठीक है। जिस प्रकार से ट्रंप का नाम सम्मिलित, उस प्रकार से मोदी जी का नाम सम्मिलित नहीं है, मैं बिल्कुल कह रहा हूं उस बात को। लेकिन जैसा अमेरिका के अंदर इस बात की बिल्कुल चर्चा चल रही चारों तरफ कि भैया ऐसे वीडियोस, क्योंकि ट्रंप का नाम है, उनका वीडियो आया हुआ है, ट्रंप का आया हुआ है, हाँ, तो मोदी का है नहीं। ऐसे तो महात्मा गांधी का नाम भी है एप्स्टीन फाइल्स के अंदर, तो क्या करिएगा? नहीं, क्या करिएगा? क्या करिएगा? नाम किसी का आ सकता है। बच्चियों के साथ वीडियो आया हुआ है। मैं जवाब, ठीक है, एक सेकंड में अपनी बात पूरी कर किसका वीडियो आया हुआ है? ट्रंप का आया हुआ है। फिर मोदी का क्या मतलब है? अरे बता रहा हूं ना आपको। हाँ, जल्दी तो क्या है कि दुनिया का ध्यान डिफ्लेक्ट हो जाए उससे, अमेरिका का ध्यान डिफ्लेक्ट हो जाए उससे, इस करके उसने आक्रमण किया इजराइल के साथ मिलकर। तो मोदी जी क्या करेंगे? और आज बता रहा हूं। तो मोदी जी को चाहिए था कि जो भारत की नीति थी कि हम इसमें पार्टी ना बने, 2 दिन पहले इजराइल जाकर के दुनिया को बता दे कि हम पार्टी हैं। ओके, जवाब। लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज से हमारे जहाज आ रहे हैं। ओके, लेकिन जानकारी के लिए बता दूं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से हमारे जहाज आ रहे हैं। ओके, देखिए जहाज नहीं आ रहे हमारे, बिल्कुल आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। हमारी सप्लाई आ रही है, हमारी सप्लाई आ रही है, और मैं पूरा ऑथेंटिकेट होकर बोल रहा हूं, हमारी सप्लाई आ रही है। आप इतने बड़े जर्नलिस्ट, हाँ, इतना बड़ा जर्नलिस्ट हूं, इसमें सच्ची और बड़ी बात बता रहा हूं रिस्पॉन्सिबल। ओके, अजय लोग आपकी बात है। ओके, हमारे विदेश सचिव 4 बार बात कर चुके हैं ईरान के विदेश सचिव से, और सच्चाई है कि हॉर्मुज स्ट्रेट भारत के लिए खुल चुका है। एक,
उसके अलावा हमारी गैसेज अल्जीरिया से भी आ रही हैं, रशिया से भी आ रही हैं, सिंगापुर से भी आ रही हैं, 40 अदर कंट्रीज भी हमें सप्लाई कर रही है, अफ्रीकन नेशन भी सप्लाई कर रही है। 3-4 दिन के अंदर हालात हमारे सामान्य हो जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं, ये कह रहे हैं कि मुसीबतों पे कंसंट्रेट नहीं करते हैं। हम करते हैं भाई, हम मुसीबतों पे कंसंट्रेट किए, इसीलिए दिल्ली से आपको भगा दिया। हम मुसीबतों पे कंसंट्रेट करेंगे, पंजाब से भी आपको भगाएंगे, क्योंकि इनको मुसीबत से कोई मतलब नहीं है। एप्स्टीन फाइल से हमारा क्या मतलब है? एप्स्टीन फाइल हमारा क्या मतलब है? हमें आज की तारीख में अपने भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सिक्योर करना है, जो हम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री फ्रंट से लीड कर रहे हैं, आपके चक्कर में नहीं है। आप यहां हुआ ट्रंप हुआ करते रहिए।